यूबीएल बैंक के पहले क्वार्टर के नताइज ज़बरदस्त और स्टॉक स्प्लिट की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं। हम बात करते हैं उस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, scstrade.com, स्टॉक स्प्लिट और ज़बरदस्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिविटी। यूबीएल बैंक के नताइज में भी स्टॉक स्प्लिट आ गया। सबसे पहले मैं यूबीएल बैंक के नताइज पे ही बात कर लेता हूँ कि पहले क्वार्टर के नताइज ही 28-29 रुपये की ईपीएस, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बड़े ज़बरदस्त 86 बिलियन के, और नीचे हमने देखा कि जो ईपीएस थी 28-29 रुपये की, और वो पिछले साल से बहुत बड़ा जंप। और जैसे कि हर क्वार्टर में यूबीएल बैंक ऐलान करता है 11 रुपये का डिविडेंड, तो उन्होंने ऐलान किया। और अब आप पूछेंगे कि ऐसे ज़बरदस्त नताइज कैसे आए जबकि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो तो नीचे आ गए। यानी आप जानते ही कि 22% से 12% हो गए। तो इस पे ये है कि उमूमी तौर पे जो बैंकों की प्रैक्टिस होती है उसमें जो लेंडिंग रेट हैं वो बहुत यानी आहिस्तगी से बढ़ते हैं, कम होते हैं जब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं। और फ़ौरन ही डिपॉज़िट रेट्स यानी एक्सपेंस जो होता है, जो खातेदारों को डिपॉज़िट का रिटर्न दिया जाता है, वो तेज़ी से कम हो जाता है। तो इस वजह से, इस टाइम लैग की वजह से हमने देखा कि पहला क्वार्टर का बड़ा ही बम्पर ज़बरदस्त किस्म का नतीजा एक सबसे बड़े बैंक यूबीएल ने दिया ईपीएस की सूरत में, और डिविडेंड भी था। अब इस पे मैं स्टॉक स्प्लिट की भी बात कर लेता हूँ कि इसी नोटिस के अंदर मौजूद था, और 1:2 की रेशो से अभी स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं। यानी आज हमने देखा कि यूबीएल बैंक का जो उठक-पटक हुई वो बहुत बड़ी हुई, और ₹450 से लेके ₹500 से ऊपर, बल्कि उससे भी ऊपर। और उसके बाद तो ये है कि ये जो अप डाउन हुआ वो तकरीबन ₹100 से ऊपर थोड़ा-सा था। तो ये है कि उस वजह से हमारी मार्केट में एक एक्टिविटी रही। अब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ यूबीएल बैंक का, तो अब ये इसलिए हो रहा है कि अब ट्रेडेबिलिटी मज़ीद शेयर्स में बढ़ जाएगी। बहुत सारे जो हमारे सरमायाकार थे, अगर यूबीएल बैंक को 350, 400, 500 वगैरह के लेवल पे नहीं ले सकते थे, तो अब ये स्प्लिट में जो है वो ले लिया करेंगे। और ये है कि ये किसी भी डेट पे आके खुलेगा। स्टॉक स्प्लिट जो 1:2 के उसमें हो गया। इसमें जो सबसे अहम स्टॉक स्प्लिट चल रहा है वो लकी का चल रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लकी सीमेंट के स्टॉक स्प्लिट के हवाले से बात की थी। आज तकरीबन ये 1725 का रेट हो चुका है, और ये 1 यानी 5 का ये होगा। यानी जब 21 तारीख को सस्पेंड होने के बाद 25 तारीख तक सस्पेंड रहेगा, और उसके बाद 28 तारीख को खुलेगा। तो आज के हिसाब से तकरीबन ये ₹340 का रेट बनता है। तो यानी आप इस रेट को 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइज़र। तो ये है कि इसमें लकी सीमेंट के अंदर भी ट्रेडेबिलिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी इसमें बढ़ जाएगी। आप स्टॉक को आम सरमायाकार भी इसको ट्रेड कर सकेगा 300, सवा 300, पौने 300। और इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि जब हमने इस स्प्लिट पे बात करना शुरू की, तो उस वक़्त लकी सीमेंट का मार्केट कैप $1.4 बिलियन का था। अब ये तकरीबन 6 बिलियन डॉलर का हो चुका है। और जो ये स्टॉक स्प्लिट होगा, तो ये मज़ीद इसके यानी यही लगता है कि इसके इस स्प्लिट का जो तो फ़ायदा होना है केसी 100 को, पीएसएक्स को, वो मार्केट कैप के, पाकिस्तान के मार्केट कैप के ऊपर होने की सूरत में ही होना है। जितनी भी बड़ी पाकिस्तान की ब्लू चिप कंपनियां हैं, जैसे कि मैंने अभी यूबीएल का ज़िक्र किया कि वो कर रहे हैं, और लकी सीमेंट ने पहले से ही ये ऐलान कर रखा था। तो ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का मार्केट कैप जो है वो 51 बिलियन डॉलर का, 52 बिलियन डॉलर का हो चुका है। और 2005-6 के अंदर ये किसी ज़माने में उस वक़्त 46 बिलियन डॉलर का भी हुआ करता था। तो ये मेरा ये ख़्याल है कि अरबाब इख्तियार ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के बड़े जो स्टॉक्स हैं वो स्प्लिट हों, और फिर मार्केट कैप यानी नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएँगे, तो मार्केट कैप जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये इस वजह से, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का
हम तस्करा करते हैं तो उनका मार्केट कैप बहुत ऊपर है, हांगकांग के बराबर भी चला गया। तो इसी तरीके से अब ये लोग भी पीएसएक्स वाले भी चाहते हैं कि केएसई 100 का मार्केट कैप जो है वो $52 बिलियन से ऊपर हो। ये इसी सूरत में हो सकता है कि जो बड़ी आज़मूदाकार बड़ी पाकिस्तान की कॉर्पोरेट्स उनके स्टॉक स्प्लिट हों। यानी अगर वो 400-500 रुपए पे ट्रेड होते हैं तो वो डिवाइड होके फिर वो नीचे ट्रेड हो सकेंगे। आम आवाम, आम लोग भी इसमें ट्रेड कर सकेंगे। इन कंपनीज़ या इन बैंक्स के जो की बुनियाद यानी फंडामेंटल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे ज़बरदस्त किस्म के। जैसे कि यूबीएल बैंक का हम देख रहे हैं कि पिछले कई क्वार्टर्स से 11-11 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं। इसका फ़ायदा जो है वो इनके ओनर यानी वेस्पर सीमेंट को हो रहा है। उनको डिविडेंड की शक्ल में पैसे मिल रहे हैं। उनकी ओनरशिप जो है वो यूबीएल बैंक के अंदर है। वो बेनिफिशियल ओनर्स भी हैं इसमें। तो ये इसमें ये है कि हम ये देख सकेंगे कि मार्केट कैप बढ़ता रहेगा। कुछ और भी कंपनीज़ जो हैं अब उनमें भी ये पेशन गोई की जा रही है कि उनके भी स्टॉक स्प्लिट्स हो सकेंगे। दुनिया की मार्केट्स में ऐसा होता है। टेस्ला के भी बहुत सारे स्टॉक स्प्लिट हुए थे और अभी हमने देखा कि सबसे जो बड़ा स्टॉक एनवीडिया उसका भी स्टॉक स्प्लिट जो है वो आया था जब वो ट्रिलियंस में उसका मार्केट कैप चला गया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डेवलपमेंट है और इस वक़्त हो रही है कि जब हमारी जो मार्केट है उसमें थोड़ी-सी हम ये देख रहे हैं कि मंदी है। और मैं जैसे केसी 100 का भी चार्ट देख रहा था तो 15 मिनट की 3 कैंडल्स नीचे की बनी हुई थी। तो ये है कि मुमकिना तौर पे इसका बहुत सारा ताल्लुक हो सकता है कि ये जो बाहर जो कुछ हो रहा है इस वक्त हम बाहर की बाज़ारें देख रहे हैं जो बहुत सारी वजूहात में मसलन खुसूसन रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की जो यानी इंडेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो उसकी वहाँ पे जो भी सूरत हाल बन रही है तो उसका असर जो है थोड़ा बहुत वो हमारी मार्केट्स पे भी है। हमारे यहाँ भी हमने देखा कि मेजर जो बड़े एनर्जी स्टॉक्स जैसे पीएसओ हो, मारी हो, ओजीडीसो हो, उनकी काफ़ी पिटाई जो है हुई है। इंडेक्स आइटम्स हैं, ज़ाहिर बात है उससे इंडेक्स जो है वो भी नीचे आया है। लेकिन ये है कि ये मुझे ज़्यादा बड़ा इसका वो नहीं लग रहा। पाकिस्तान के अगर हम केस में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जूँ-जूँ थोड़ी-सी मार्केट अगर नीचे आती है तो वहाँ-वहाँ मौक़े जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये स्टॉक स्प्लिट्स जो हैं वो अच्छी खबर थी। एक जो बहुत अहम नोटिस था वो एक छोटी फार्मा कंपनी एपीआई बनाने वाली सिटी फार्मा उनका भी था कि वो कोई एक्विज़िशन करने जा रहे हैं किसी फार्मा कंपनी भी। तो मुमकिन तौर पे अभी हमने बहुत अच्छे नताइज जो हैं सिटी फार्मा के नहीं देखे हैं रिपोर्टेड जितने जब से ये लिस्ट हुई है। एंटिटी अच्छी है, एक एपीआई बना के यानी फार्मा कंपनीज़ को पाकिस्तान में देती थी। अब ये है कि इनके नोटिसेस जो आए हैं उस पे कई एपीआईज़ बनाने का दावा तो कर रहे हैं। देखते ही कि आगे होता है क्या। तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से आपको अपडेट करूँ। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हमारी मार्केट में ऐसी कोई परेशानी नहीं है और हमें मौक़े हमारी मार्केट्स में मिलते रहेंगे और ये दोनों ही स्टॉक्स पक्के और अच्छे हैं मसलन यूबीएल और लकी सीमेंट। आप सैनिक कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.